नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे फ्रांस में विवादित कार्टून छपने और आतंकी हमले के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति की टिप्पणी के खिलाफ शुरू हुए बवाल की। दरअसल फ्रांस से सुलगी विरोध प्रदर्शनों की आंच अब भारत तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में विशाल रैली निकाली गई। कोरोना काल की गाइडलाइंस के बावजूद बड़ी संख्या में लोग रैली में जुटे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ी ही, यहां जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। मुंबई के भेंडी बाजार में रातों रात सड़क को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पोस्टरों से पाट दिया गया। हालांकि बाद में ये पोस्टर हटा दिए गए। आज यहां काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। वहीं गुजरात के वडोदरा के नवाबवाड़ा इलाके में भी फ्रांस विरोधी पोस्टर लगे। यानी फ्रांस में तनाव पर भारत में भी टेंशन शुरू हो गई है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, फ्रांस में कार्टून पर तनाव, हिंदुस्तान में बवाल क्यों? और पेरिस में हत्यारों पर एक्शन, मुसलमानों को क्यों है टेंशन? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे फ्रांस की आग की आंच हिंदुस्तान तक पहुंची है और उस पर कैसे यहां भी सियासत हो रही है। सुनिए। जिस तरह से हमारे पैगंबर सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ टिप्पणी करी और जिस तरह की भाषा का प्रयोग करा, उसका हम सब लोग मुखालफत करते हैं और पूरा देश और दुनिया मुखालफत कर रहा है। और उन्होंने जिस तरह से इस्लाम मजहब को आतंकवाद की श्रेणी में खड़ा करा है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि इस्लाम न कभी आतंकवाद के साथ था, न कभी है, न कभी रहेगा। लेकिन जो उकसाने का काम फ्रांस के राष्ट्रपति कर रहे हैं, उसकी भी निंदा होना चाहिए। फ्रांस में नहीं, मैं कह रही हूँ विश्व में जहाँ भी इस प्रकार के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले, ये विधर्मी हैं। और भारत में भी, भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं है। और उन लोगों का समर्थन, भाई जो राष्ट्र है, अगर वहाँ आतंकवादी गतिविधि होगी तो वहाँ का देश कानून बनाएगा अपने देश की रक्षा के लिए। और आतंकवादी कौन होता है? क्यों यही वर्ग होता है? और जब ये वर्ग होगा, और जहाँ जहाँ भी ये वर्ग है, ये विधर्मियों को सब जगह दंड मिल रहा है। फ्रांस में जो कुछ चल रहा है उसकी आग हिंदुस्तान में क्यों फैल रही है? जब भारत की सरकार ने खुलेआम फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ अपना समर्थन दिखा दिया है, ऐसे में भारत में मुस्लिम वर्ग क्यों परेशान, क्यों नाराज है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से संजू वर्मा जुड़ गई हैं। आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर संजू वर्मा के साथ आप देख पा रहे हैं शहजाद पूनावाला को, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। कांग्रेस से मेरे साथ आलोक शर्मा, बस आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगे। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ रहे हैं और मौलाना दहलवी भी आपको बस थोड़ी देर में दिखाई देंगे। आप सभी का स्वागत है। संजू, मैं आपसे शुरू करूंगा। संजू वर्मा, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार ने संजू वर्मा खुलेआम, खुलकर, बिना किसी संकोच के फ्रांस की सरकार के साथ अपना समर्थन दिखाया है, कोई संकोच नहीं दिखाया। ऐसे में मध्य प्रदेश में आपकी सरकार की नाक के नीचे यह प्रदर्शन कैसे हो गया? मैं एक चीज कहना चाहती हूं, कुछ तथ्य आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूं मानक जी, कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है फ्रांस में, पहले तो 16 अक्टूबर को सैमुअल पैटी करके एक टीचर, उन पर जघन्य हमला हुआ था और उनको दिन दहाड़े तलवारें और चाकू निकालकर उनको मार दिया गया था। उस वक्त भी कई लोगों ने चुप्पी साध ली थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ये कहकर कि भाई हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ आपने कार्टून दिखाए थे क्लासरूम में, तो उनको मारना तो हमारा हक है। अब जो नीस में हुआ है फ्रांस में, उस पर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहां तक कहा है कि जो हुआ है वो निंदनीय है। हम पीड़ितों के परिवार के साथ खड़े हैं, हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, इमैनुएल मैक्रोन उनके राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ खड़े हैं। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि कड़ी निंदा तो दूर की बात है, कई यहां पर जो रेडिकलाइज कट्टरपंथी मुसलमान हैं, मैं सभी मुसलमानों के बारे में नहीं बोल रही हूं, बहुत प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं जैसे शहजाद पूनावाला, पर जो कट्टरपंथी फंडामेंटलिस्ट जिनकी साइकी मानसिकता होती है, इकबाल मैदान में आज देखिए कांग्रेस के एमएलए, उनके विधायक आरिफ मसूद ने एक इतना बड़ा जन समुदाय खड़ा कर दिया और कहते हैं कि फ्रांस के खिलाफ, इमैनुएल मैक्रोन के खिलाफ हम लड़ेंगे। ये रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो जिहादी टेरर, ये तो इस बात से भी इंकार करते हैं
इस बात का खंडन तो क्या करेंगे, इस बात की निंदा तो क्या करेंगे, ये इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी रेडी नहीं है कि जिहादी टेरर नाम की कोई चीज है। आतंकी हमलों का खंडन करना तो दूर, आतंकियों के समर्थन में आज रैलियां निकाली गई हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और इससे ज्यादा आपकी सरकार की नाक के नीचे संजू वर्मा ये रैली कैसे हो गई? मैं यही तो पूछ रहा हूं। भारत सरकार ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया है, हम फ्रांस के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, और मध्य प्रदेश में आप ही की सरकार है। आपकी सरकार की नाक के नीचे कांग्रेस के एमएलए रैली निकाल रहे हैं सैकड़ों मुसलमानों को इकट्ठा करके, और रैली हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, प्रशासन को पता नहीं चला। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और इस पर साफ साफ शिवराज सिंह ने दो टुक बात कही है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कोरोना के चलते जो जन समुदाय एकत्रित हुआ, एक तो वो कोरोना के रूल्स के, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खिलाफ है, और दूसरा नारे लगाना अल्लाहू अकबर कह के, और जो फ्रांस में हुआ उसकी निंदा करने की बजाय उसका समर्थन करना। जो आरोपी हैं उन पर जो कानूनी प्रक्रिया लागू होती है, हम वो कानूनी प्रक्रिया लागू करेंगे। और आपको ये बता दूं मानक जी कि चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे मुंबई में आज जो हुआ, या इकबाल मैदान भोपाल में हुआ, बीजेपी बोलती नहीं करके दिखाती है। हम टीवी चैनल्स पर आकर दहाड़ नहीं लगाते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। हमको जो करना है न्याय प्रणाली और संविधान की सीमित जो प्रक्रिया है उसके अंदर ओके मौलाना रशीदी, सही लगेगा हम करेंगे। ओके मौलाना रशीदी, आपको विश्वास दिलाती हूं। मौलाना रशीदी, फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उससे हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना है? क्यों यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ? वहां पर तो आतंकवादी हमला हुआ है ना। अगर यहां पर प्रदर्शन होना भी चाहिए तो आतंकवादी हमलों के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लग रहे हैं, फ्रांस के खिलाफ नारे लग रहे हैं। जो वहां पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कह रहा। मौलाना रशीदी, मानक भाई, मेरा भी सवाल यही है कि फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसका हिंदुस्तान के हिंदू से क्या लेना देना? ये जो रेडिकलाइज हिंदू खड़े हुए हैं, ये जो बैठकर तकरीरें कर रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान जिहादी होता है, और बहुत लोग तो आगे बढ़कर ये कहने लगे कुरान की आयतें कोट कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, रेडिकलाइज लोग सिर्फ, मैडम मैं तो बोला ही नहीं, एक धर्म में है। मैडम मैं आप जानते हैं वो कौन सा धर्म है? आपकी स्पीच हो रही थी, मैं बोला नहीं मैडम। संजू वर्मा एक सेकंड जरा सुन लीजिए। संजू वर्मा एक सेकंड में आपको मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का, आप दीजिएगा, पूरा जवाब दीजिएगा। लेकिन मौलाना रशीदी का मैं पॉइंट सुनना चाहता हूं। मैं एक सेकंड रुकिए ना जरा, दर्शक भी सुने जरा। मौलाना रशीदी क्या कह रहे हैं? फ्रांस में जो आतंकवादी घटना हुई है जहां पर चर्च में घुसकर मासूमों के गले काट दिए गए, मैं जानना चाहता हूं कि मौलाना रशीदी उसके बारे में क्या कहते हैं। बोलिए मौलाना रशीदी। देखिए मानक, हमें यह देखना पड़ेगा कि वहां फ्रांस में सिर्फ एक घटना नहीं हुई, फ्रांस में दो घटना हुई हैं। अगर हम दोनों की निंदा करें तो बात समझ में आती है, लेकिन हम एक की निंदा करें और एक के समर्थन में खड़े हो जाएं तो मैं समझता हूं कि ये कहीं से भी धर्म सम्मत, समाज सम्मत और मुल्क के हित में नहीं है। ओके, जब हम खड़े होते हैं उन आतंकवादी हमलों के साथ में और ये कहते हैं कि फ्रांस के साथ में है, तो हमें कम से कम ये भी कहना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद थी और मैं ये आशा करता था कि अगरचे वजारत खारजा ने कोई ऐसा बयान दे दिया है कि हम फ्रांस के साथ हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब बोलेंगे तो वो ये भी कहेंगे कि भी किसी भी धर्म के देवी देवताओं को, नबी पीर पैगंबर को, खुदा को बुरा नहीं कहना चाहिए। ये भी गलत है। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं। आपने कहा दोनों की निंदा होनी चाहिए, मौलाना रशीदी आपने खुद कहा ना दोनों की निंदा होनी चाहिए। मैंने आपको क्या दिखाया अभी? हिंदुस्तान में जहां जहां मुस्लिम समुदाय प्रदर्शन कर रहा है वहां दोनों की निंदा नहीं कर रहा है, वो सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा कर रहा है। सड़कों पर इमैनुअल मैक्रों के पोस्टर लग रहे हैं। भोपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है वहां भी मैक्रों मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप बता दीजिए, मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। जो चर्च में नीस में फ्रांस में घुसकर गला काटकर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, क्या वो सही है? मानक भाई, आपको याद होगा अभी हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, उसको लोगों ने ये कह दिया था कि ये एक्शन का रिएक्शन है।
तो जब मुसलमान के साथ वही चीज होती है तो फिर उसको एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं बोला जाता? देखा, आ गए ना आप भी, ये बड़ा दुर्भाग्य। देखे आ गए ना आप भी, आतंकवादी घटना को आप समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम उसे आतंकी घटना को आप रिएक्शन बता रहे हैं, एक्शन का। टीवी पर बैठकर मौलाना रशीदी आप दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं, दोनों की निंदा करिए, और आप आतंकी घटना को कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है। मुझे आप 1 मिनट भी बगैर इंटरप्ट किए नहीं बोलने दे रहे हैं। मैडम ने 2 मिनट बोला है और हमने शांति के साथ सुना है। यहीं से अंदाजा लगा लीजिए आप। अरे मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने कहा दोनों की निंदा होनी चाहिए, आपने एक शब्द नहीं बोला आतंकी घटना पर। आप सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विरोध कर रहे हैं, आतंकी घटना पर एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। आपकी छोटी मानसिकता। अब मानक जी मैडम, मानक जी सुनिए, मानक जी मैं एक सवाल आपसे करता हूं, आप मैडम से पूछिए। मैं तो नहीं पूछ सकता, आप पूछिए मैडम से कि क्या मोहम्मद साहब के बारे में जो कुछ वहां फ्रांस में हुआ है क्या वो सही हुआ है? बहुत बढ़िया, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए। मौलाना रशीदी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं संजू वर्मा से वही सवाल पूछूंगा जो आप पूछना चाहते हैं। सवाल तो कर लीजिए, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। सर मैं वादा करता हूं पूछूंगा, शहजाद पूनावाला से भी पूछूंगा, संजू वर्मा से भी पूछूंगा, और दहलवी साहब से भी पूछूंगा, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या फ्रांस के नीस में चर्च में घुसकर मासूमों का गला काटना आतंकी वारदात है या नहीं है, और क्या आप उसका विरोध करते हैं? आप एक स्टैंड ले लीजिए, मैं बाकी लोगों से उनके स्टैंड पूछ लूंगा दोनों मुद्दों पर। अगर संजू वर्मा, सुनिए, अगर संजू वर्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुछ फ्रांस में हुआ उसको गलत मानती हैं, आप इनसे एक बार पूछ लीजिए, फिर मेरा रिएक्शन ले लीजिए। फिर देखिए अगर मगर। शहजाद पूनावाला, ये तो खुद बैठकर यहाँ शहजाद पूनावाला चुनौती स्वीकार करिए और दोनों मुद्दों पर बोलिए शहजाद पूनावाला। और इन दोनों मुद्दों पर बोलने से पहले शहजाद ये कहिएगा कि हिंदुस्तान के मुसलमान को इतनी टेंशन क्यों हो रही है जो फ्रांस में हो रहा है उससे। शहजाद मौलाना साजिद रशीदी से, और आपके जरिए मेरा एक ही सवाल है, एक लाइन का सवाल। क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हम तमाम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कार्टून बनाने की सजा गला काटने की जायज है या नाजायज है? साजिद रशीदी। सर नाजायज है, लेकिन उससे भी बड़ा जुर्म है उनका कार्टून बनाना। क्या उस कार्टूनिस्ट ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? गला काटने से बड़ा जुर्म कार्टून बनाना है। इंसान का गला काटने से बड़ा जुर्म शहजाद मौलाना रशीदी कह रहे हैं कार्टून बनाना है। अब मानक जी मुझे अपनी बात मेरी बात खत्म करने दीजिए। हाँ बोलिए। बिल्कुल उससे भी बड़ा जुर्म है। बोलिए शहजाद। क्या कहा साजिद जी, क्या कहा उन्होंने? मौलाना रशीदी कह रहे हैं गला काटने से बड़ा जुर्म है कार्टून बनाना। मैंने ये कहा है, नहीं गला काटना भी जुर्म है। ये मैंने तो कहा मुझे गला लगता काटना है जुर्म मानक है, साहब, लेकिन उससे भी बड़ा जुर्म है उनका कार्टून बनाना। चैनल पर बैठे हैं, एक सेकंड देखिए, मैं इंटरनेट की लाइन से हूं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरी बात सुन ले, वरना क्रॉस टॉक करेंगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मानक जी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस पैनल पर बैठकर यहां पर गले काटने की बात को जायज ठहरा रहा है तो वो खुल्लम खुल्ला आतंकवाद का समर्थन कर रहा है और आतंकवाद को जायज ठहरा रहा है। इस्लाम के नजरिए से भी अगर आप देखें तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कई सारी है जिसमें कि उन्होंने कभी ऐसी चीजें करने की बात कभी नहीं की। जब उनकी तौहीन की गई तो उनका क्या रवैया था वो पूरे देश के दुनिया के मुसलमानों के सामने है। गला काटना जायज है मानक जी देखिए, साथ में नहीं बोलते, मुसलमान भाई, मैंने कब कहा है कि गला काटना जायज है? कुछ दिक्कत यह है मानक जी, देखिए मुसलमान भाई, मैंने कब कहा है गला काटना जायज है? अब सुन तो लीजिए, आप भी सुन लीजिए। मुसलमान भाई, सुन लीजिए मौलाना, सुन लीजिए, सिर्फ शहजाद बोलेंगे। हाँ बोलिए शहजाद। अरे मुझे नहीं अरे भाई आप लोगों का एको हो रहा है, बोलिए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए। तो मानक जी मैं केवल इतना, हाँ ये एको हो रहा है बहुत ज्यादा। मानक जी मेरा केवल इतना कहना है कि ये वो लोग हैं जो संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं, जो देश
जो देश के ऊपर उम्मा को रखते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आज एक स्वतंत्र टापू कुछ लोगों का, जैसे शाहीन बाग में देश के संसद के ऊपर हाईजैक कर बैठ गया था, आज भारत की विदेश नीति को तय करने के लिए, भारत के राष्ट्र हितों पर अपना एक हाईजैक करने के लिए इन्होंने शरिया को संविधान के ऊपर रखा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के इस एमएलए ने, अगर कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी के मुझे अभी तक प्रवक्ता दिखाई नहीं दे रहे, उनको आकर कहना चाहिए कि हम इस एमएलए को बर्खास्त करेंगे, पर वो बर्खास्त नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए राष्ट्रहित से ज्यादा वोट बैंक जरूरी है। अब आइए जरा मौलाना दहलवी, आप भी आइए। मौलाना दहलवी बताइए, देश की नीति से ऊपर धर्म कैसे हो सकता है, इस्लाम कैसे हो सकता है, देश से ऊपर इस्लाम कैसे हो सकता है? जब तक किसी मुद्दे का हमको परिप्रेक्ष्य नहीं मालूम होगा, ना विदेश नीति पर आप चर्चा कर सकते हैं, ना राष्ट्रीय हित पर चर्चा कर सकते हैं। हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रांस में विश्व यानी यूरोप के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती, जिसकी तादाद 13% है। और ये अक्सर नहीं है, क्योंकि मोरक्को फ्रांस की कॉलोनी का एक जमाने से वहां मुसलमान रहते हैं। वहां पे सेकुलरिज्म के नाम पे ये निंदा बाकायदा कानून है। और आपको शायद मालूम होना चाहिए, आज मैं पूरा पढ़ के बैठा और माना कहा एक जानकार, मैं आपकी तारीफ मैंने करा, जानकार एंकर है, पढ़कर आते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री फ्रांस में है, और जिसका एक बड़ा हिस्सा चर्च पर आधारित होता है। जिन लोगों ने अपने चर्च को नहीं छोड़ा हो, जिन लोगों ने जीसस और मैरी को ना छोड़ा हो, उनके नजदीक दूसरे धर्म के यानी बुजुर्गों का, नबियों का ताल्लुक क्या हो सकता है, हम समझते हैं। पहली चीज, क्या गला काटना किसी भी हालत में जायज है? बात बीच में मत बोलिए, पहले सुनिए मेरी बात को, बीच में मत बोला कीजिए। दूसरी बात, जहाँ तक बात मानक जी, अभी ये लोग इतना बोलिए, मुझे मेरी बात इसके बाद संजू आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट। मौलाना दहलवी को बिल्कुल मौका नहीं दिया मैंने, वो बोल उसके बाद आ रहा हूँ। बोलिए दहलवी साहब, बोलिए। दूसरी चीज ये, जहां तक हम बात कर रहे हैं विदेश नीति की, देखिए इस वक्त भारत के मुस्लिम मुल्कों से भी सबसे अच्छे संबंध, ये सब बात जानते हैं। प्रधानमंत्री का विश्व स्तर पे बड़ा मुस्लिम मुल्कों के अंदर एक अपना पद है। वो अर्दगान की निंदा कर सकते हैं, हमने कल इमरान खान की निंदा करी, हमने जिन लोगों ने गला काटा उनकी निंदा करी, चर्च में जो हमला हुआ उनकी निंदा करी। लेकिन एमिन्यूल मार्कोन मेरे नजदीक एक लानत भरा शख्स है। मैंने जुमे की नमाज में उस पर लानत भेजी, मेरे बच्चों ने लानत भेजी, और विश्व का हर मुसलमान, 200 करोड़ मुसलमान उस पर लानत भेजते हैं, इसलिए कि चूंकि जिस तरीके से गला काटने वालों पर लानत भेजी जाएगी, उसी तरीके से पैगंबर साहब की निंदा करने वालों पर भी लानत भेजी जाएगी। और एक आखिरी बात, क्या राम का अनादर करे, गुरु नानक का अनादर करे, जीसस का अनादर करे, कृष्ण का अनादर करे, या पैगंबर मोहम्मद का अनादर करे, मौलाना दहलवी अनादर होगा, मौलाना मैं दहलवी उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मौलाना दहलवी, मैं अपने देश के खिलाफ नहीं हूँ, मौलाना दहलवी विदेश नीति के खिलाफ हूँ। जो पिछलग्गू, जो विदेश नीति को राजभक्ति से जान रहे हैं, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की विदेश नीति से इनको रोका करती थी। विदेश नीति राष्ट्रहित नहीं होता है, संविधान राष्ट्रहित होता है। मानक जी, मौलाना दहलवी एक सेकंड, बहुत बढ़िया मौलाना दहलवी, बहुत अच्छी बातें भी कही आपने, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है आपके लिए मौलाना दहलवी। बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लानत भेजता हूं मैं उन आतंकवादियों पर जिन्होंने गले काट दिए, लानत भेजता हूं उन पर जिन्होंने ईश निंदा की। लेकिन मौलाना दहलवी जरा प्रदर्शन देख लीजिए चारों तरफ जो हो रहे हैं। अपने पैनल में बैठे मौलाना रशीदी को ही देख लीजिए, क्या कह रहे हैं, कहां एक शब्द सुनाई दे रहा है आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ? कहीं सुन रहे हैं आप? तरीका है मैं सुन रहा हूं। संजू वर्मा ने जो मानक बात कही, भोपाल के अंदर पूरे देश के अंदर पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना फैला हुआ है, इस तरीके के प्रदर्शन करना, उसको इस तरीके से देश के हितों को भी सामने रखना होगा। पैगंबर साहब से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी और दूसरों की जानों को खतरे में डालें और आप तहवेरा होकर सड़कों पर निकल जाएं। इन सारे हितों को देखना पड़ेगा और इन सब के साथ आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। और मैं संजू वर्मा से भी उम्मीद रखता हूं कि वो कहे कि ईश निंदा जिस तरीके से गुनाह है, उसी तरीके से गला काट भी गुनाह है। दोनों आइए संजू वर्मा, आप भी स्टैंड लीजिए। अब मौलाना दहलवी, मौलाना रशीदी दोनों कह रहे हैं जो वहां पर कार्टून बनाए गए उनका भी आप विरोध करिए, तब हम भी विरोध करेंगे आतंकी घटनाओं का। संजू वर्मा। मानक जी, मैं आपको अभी बता दूं कि कार्टून का विरोध हमने किया है। हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी धर्म का अपमान करना यह निंदनीय है, बट
जो मौलाना रशीदी ने कहा, एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, मैं कहना चाहती हूं आप एक कार्टून क्लास में दिखाया जा रहा है, उसकी तुलना किसी को सरेआम अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उसको घातक तरीके से हमला कर मार देना, मौत की घाट पर उतार देना, आप दोनों चीजों की तुलना कैसे कर सकते हैं, बराबरी कैसे कर सकते हैं? दिस इज अ फॉल्स इक्विवेलेंस। मैं पूछना चाहती हूं मौलाना रशीदी को, आप जो बार बार कहते हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ यदि किसी ने कुछ कहा तो इनको बुरा लगेगा, वैसे हमको भी बुरा लगता है। मैं पूछना चाहती हूं कि पीके करके एक पिक्चर आई थी आमिर खान की कुछ साल पहले, वहां दिखाया गया था शिवजी भगवान भयभीत होकर टॉयलेट की तरफ दौड़ रहे हैं और लोग ठहाके मार मार के हंस रहे थे। हम हिंदुओं ने चुप्पी साध ली, हमको बहुत अपमानजनक लगा, पर आपने देखा कोई हिंदू जय श्री राम करके तलवार लेकर बाहर आकर मुसलमानों को मौत के घाट उतार रहा है? नहीं। मैं ये कहना चाहती हूं कि जब मुसलमानों पर कोई अपमानजनक घटना होती है, आप लोग सीधा मरने मारने पर क्यों उतर आते हैं? आज मुंबई पर इमैनुअल मैक्रोन के जो पोस्टर है उनको रौंद डाला गया। क्या कभी याकूब मेमन के पोस्टर मुंबई में लगाकर उनको रौंद डाला गया था? नहीं। दाऊद इब्राहिम के पोस्टर लगाकर उनको रौंद डाला गया था? नहीं। अजमल कसाब के पोस्टरों को मुंबई में लगाकर जमीन पर उनको रौंद डाला गया था? नहीं। अफजल गुरु के पोस्टरों को सड़कों पर लगाकर दिल्ली में रौंद डाला गया था? नहीं। याकूब मेमन को आप बोलते हैं ये तो हमारे लिए शहीद हैं, अफजल गुरु हमारे लिए शहीद हैं, अजमल कसाब ने तो शहादत हासिल की, दाऊद इब्राहिम तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं। तो प्रॉब्लम आप लोगों की कट्टर मानसिकता में है। आप हिंदू धर्म बहुत ही प्रगतिशील है। हिंदू धर्म आप जैसे कट्टरपंथियों की तरह प्रतिगामी और रिग्रेसिव नहीं है, इसलिए दोनों चीजों की बराबरी ना करें। आपने कभी खंडन किया जब राहुल राजपूत को मौत के घाट उतार दिया गया? आपने कभी इस बात का विरोध किया कि एक 26 साल के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन ने 44 बार मार मार के उसकी आंखें निकालकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया? नहीं। तो आप लोग ना ये सिलेक्टिव आउटरीच बंद करिए, और जो विक्टिम, आप पीड़ित नहीं है तो पीड़ित बनने की कोशिश मत कीजिए। ये संजू वर्मा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। ओके, एक सेकंड। आपने बहुत क्लियर स्टैंड लिया, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने को आप गलत बताती हैं। लेकिन कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद बहुत ज्यादा है, शहजाद पूनावाला, कांग्रेस के एमएलए आरिफ मसूद, मौलाना रशीदी, मौलाना दहलवी, तीनों कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, सरकार ने खुलकर इसका विरोध क्यों नहीं किया? एमईए का स्टेटमेंट सिर्फ फ्रांस का समर्थन क्यों करता है? प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति का समर्थन क्यों करते हैं? वो क्यों नहीं कहते एक देश की नीति ये क्यों नहीं हो सकती कि किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है? आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, ठीक है, सही नीति है बिल्कुल, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं साथ में यह भी कहना चाहिए किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। संजू वर्मा, मैं ये कह दूं कि साधुओं के ऊपर कई लोगों ने बोला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जो राजस्थान में घटना हुई उस पर क्यों नहीं बोलते? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ही हैज द राइट टू डिसाइड व्हेन ही वांट्स टू स्पीक। कब बोलेंगे, कितना बोलेंगे, किस समुदाय को वो बात किससे करना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन है। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आप हर बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत खींचिए। आपके जो इतने बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, आपके आईसिस के कर्ता धर्ता ने, अबू अल बकर बगदादी तो पिछले साल मर गए, अभी आपके आईसिस के जो नए कर्ता धर्ता हैं, आमिर मोहम्मद अल मालवी अल रहमानी, कभी उन्होंने खंडन किया है साधुओं का? जिस तरह से बुरी तरह से पालघर में लिंचिंग हुई, राहुल राजपूत को मौत के घाट उतारा गया। क्या कह रहे हैं मौलाना दहलवी साहब, बोलिए क्या कह रहे हैं, जल्दी दहलवी साहब बोलिए। आप सीधा सवाल कर रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति क्या है? भारतीय विदेश नीति है कि अगर कहीं सिख समुदाय पे कोई आपस में कोई हमला होगा, भारत उसका भी जो है तरीके से निंदा करेगा। अगर पाकिस्तान में हमारे मंदिरों पर हमला होगा, भारत उसकी भी निंदा करेगा। कहीं शिया समुदाय सताया जाएगा, भारत उसकी भी निंदा करेगा। मेरा सीधा सीधा कहना, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने मोरक्को के, आपको मालूम होना चाहिए फ्रांस और प्रधानमंत्री का गहरा रिश्ता है, और उसका भी मोरक्को के
यानी राष्ट्राध्यक्ष या उनके बादशाह के सामने बैठ के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस्लाम का एक भी शब्द उसको आतंकवाद से नहीं जोड़ता है। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री के शब्द से विज्ञान भवन के अंदर जो प्रधानमंत्री ये कहें कि इस्लाम आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं हो, उनकी पार्टी की प्रवक्ता संजू वर्मा इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ रही है। मुसलमान युवक और युवतियों को 5,500 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है मुसलमानों को। आप पूछिए, आपके जो कट्टा करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कभी हिंदुओं का साथ दिया है? नहीं। करता रहूंगा। कभी आपके मोहर्रम के बारे में सरकार की विदेश नीति क्या हो अपनी जगह। अगर मैं इमरान खान को अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन ने सरेआम दिल्ली में मार दिया, आपने उसका खंडन किया है? नहीं। उसी तरीके से इंडियन मार्को ने जो कुछ पैगंबर साहब की जान में करने वालों का समर्थन किया है, दोनों मेरे नजदीक लानत के इमरान खान से इसके अलावा जो आतंकवाद का समर्थन करता है और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसके लानत कि वो मेरे नजदीक किसान में होता है कि जरा दोनों को लानत भेजता हूँ। ओके, अब एक सेकंड, शहजाद पूनावाला और मौलाना रशीदी को लाइए जरा। पहले शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला, आपने सुना सरकार की विदेश नीति क्या सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक देश को समर्थन करने तक सीमित होनी चाहिए, या उसमें यह लाइन भी होनी चाहिए थी एमईए के स्टेटमेंट में और प्रधानमंत्री के बयान में कि किसी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए? मानक जी, अगर आपको मैं बताऊं कि अगर इस स्टेटमेंट में हम ये बात डालते कि किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब ये होता कि कहीं ना कहीं हम इस कृत्य को जायज ठहरा रहे हैं या कह रहे हैं कि ये कृत्य दरअसल एक रिएक्शन था और एक्शन कुछ और था। और आतंकवाद को इस तरीके से जस्टिफाई करना या उसको किसी भी तरीके से लेजिटिमाइज करना, ये मुझे नहीं लगता। तो मैं एक बहुत ही प्राउड मुस्लिम हूं, पर मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे देश में से ऐसा स्टेटमेंट जाए कि चाहे जो भी हो जाए उसको आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाला कोई भी स्टेटमेंट पहले तो चला जाए। दूसरी बात, ये अगर इतना ही गुस्सा है तो चीन में तो मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को मारा जा रहा है, मस्जिदों को टॉयलेट में बदला गया, मोहम्मद नाम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये मुस्लिम सोकॉल्ड मुस्लिम संगठनों ने कितने प्रोटेस्ट कर लिए। चाइना के स्टेट टेलीविजन सीसीटीवी पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी की गई। ये कहाँ थे ये तमाम लोग? इन लोगों ने रजा एकेडमी की बात कर लीजिए, की बात कर लीजिए, ये दहलवी जैसे लोगों की बात कर लीजिए, ये उतरे सड़कों पे? ये चाइना के खिलाफ क्यों नहीं उतरे अब तक? अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? चाइना के मुसलमानों की तुम तुलना कर रहे हो? तुम किस टाइप के मुसलमान हो? पैगंबर मोहम्मद साहब को मैं अपनी औलाद, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। चाइना का मुद्दा उनका आंतरिक मुद्दा है। अरे मौलाना दहलवी, आप तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं मौलाना दहलवी। अब मुसलमान होने का सर्टिफिकेट भी देने लगे मौलाना दहलवी। अरे दहलवी साहब रुकिए ना, दहलवी साहब रुकिए ना एक सेकेंड। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं दहलवी साहब? आपको तो इतने बरसों से जानता हूँ दहलवी साहब, आप तो बड़ा आपा अपना खोते नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद की वो लगातार ब्लास्फेमी कर रहा है, तो वो आंतरिक मुद्दा। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर लोगों को मौत के घाट भाई मेरा नंबर आएगा नहीं सिखाता, बट आप जैसे कट्टरपंथी लोग महात्मा गांधी को मार दिया जाए, समर्थन करते हैं, नाम तो पर लोगों आप की कई जय को कर दी मुसलमानों के जाए। साथ महात्मा गांधी नाइंसाफी को करते मारा हैं। गया था। आप जैसे कट्टरपंथी लोग आकर टीवी चैनल में बोलते हैं अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। एक सेकंड मुझे ब्रेक लेना है। मौलाना रशीदी, ब्रेक के बाद आ रहा हूं। और अभी भी मेरे सवाल खत्म नहीं है मौलाना रशीदी, बिल्कुल वही है मेरा सवाल भी है। हिंदुस्तान के मुसलमान को अगर प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून बनाने पर आपत्ति है, फ्रांस में हुई आतंकी घटना पर आपत्ति क्यों नहीं है, और अगर है तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहा है खुलकर? छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट रहा है। राष्ट्र की बात। राष्ट्र की बात में आज चर्चा हो रही है फ्रांस में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर, और उसके लिए जो हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन हो रहा है फ्रांस की पूरी घटना पर, उस पर। मौलाना रशीदी, आपके पास आ रहा हूं। मौलाना रशीदी, आप कह रहे हैं कि फ्रांस में गला काटने से भी ज्यादा बड़ा अपराध है प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून बनाना, पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाना। मतलब इंसान की जान से, एक मर्डर से, आतंकवादी घटना से भी बड़ा है पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाना। जरा एक्सप्लेन करिए कैसे। इन मैडम से पूछिए, इन्होंने एक बात बोली है अभी कि पीके फिल्म बनी थी तो हिंदू खामोश रहा। हिंदू खामोश रहा होगा, लेकिन साजिद रशीदी खामोश नहीं रहा। मुझसे किसी टीवी वाले ने प्रतिक्रिया उस पर पूछी तो मैंने कड़ी निंदा की उसकी।
माता सीता पर फिल्म बनने वाली थी। अरे तो उस पर निंदा मुझसे करवा किसी ने दीजिए ना, प्रतिक्रिया गला नहीं, तो मैंने काटने को करी। कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इनसे कर लीजिए पूछिए। निंदा, किसने मना किया निंदा करने को? सुनिए, गला थोड़े काट बोल देंगे। सुन लो आप जी, लोग हर चीज पर सर मरने सुन लीजिए मराने ना, पे उतर आते हैं। सर दिक्कत ये है अच्छा आप इनको लोगों के चुप साथ। रहने के लिए कहिए, मैं आपकी आपके बात का जताना जवाब मरने दूंगा मराने पर उतर ना। आना, इनको ये चुप दोनों रहने के लिए चीजों में फर्क है, मौलाना कहिए, इनको रशीदी। चुप रहने के लिए कहिए प्लीज। हिंदू बहुत जागरूक है। मानक जी, हाँ संजू वर्मा, एक सेकंड मैं सुनना चाहता हूँ मौलाना रशीदी क्या कहते हैं। इनसे एक कहिए सेकंड चुप जरा रहे। सुनिए, आप भी सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए मौलाना साहब, बोलिए। बुरी बात है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए प्रॉफिट मोहम्मद मेरे ईमान का हिस्सा है। मेरी जान, मेरी माल, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, उन सबसे बढ़कर मुझे प्रॉफिट मोहम्मद है। यहां तो एक गाय के नाम पर जान को ले लिया जाता है, गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जाता है। ये बोलेंगे उस बात को? प्रॉफिट मोहम्मद कहां है और एक गाय कहां है जो यहां यूपी और दिल्ली में? ना एक सेकंड अरे नहीं ऐसे मत बोलिए, तुलना मत करिए मौलाना रशीदी, नहीं तुलना मत करिए। गोवा में जाकर इनके लिए हलाल हो जाती है। नहीं तुलना मत करिए, वही नहीं, please। गाय इनके लिए हलाल हो जाती है। नहीं मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूं, तुलना मत करिए। जब आप कहते हैं दूसरे की धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, भावनाओं को, आप भी मत पहुंचाइए। तुलना मत करिए मौलाना साहब। और नबी भी एक ही है। सुनिए, मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। जिस गाय को ये माता यहाँ मानते हैं, गोवा में क्यों नहीं मानते? प्रधानमंत्री की बात करते हैं। इनके पास है कोई कुछ जवाब? साल पहले जब तबरेज ये खुद खाते हैं वहां जाकर, प्रधानमंत्री ने ये खुद खाते हैं वहां जाकर। आप बोलेंगे नहीं है, आप ये इधर उधर घूमेंगे, जलेबी बनाएंगे। अभी आप मुझे बताइए गाय पर गोवा में बैन क्यों नहीं है? गाय पर गोवा में बैन क्यों नहीं है? एक मिनट मौलाना रशीदी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट, उसके बाद आ रहा हूँ शहजाद, आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट मौलाना साहब, मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, मैं फिर से पूछ रहा हूँ सवाल। मौलाना रशीदी को लाइए स्क्रीन पर। मौलाना रशीदी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, फिर से बताइए जरा। सवाल मेरा वही है अभी भी। शोक व्यक्त। अरे अगर आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो आप विरोध करेंगे, निंदा करेंगे या गला काट देंगे? छोटी सोच आपकी है मौलाना रशीदी। देखिए, मैंने मानक जी पहले भी कहा था, मानक जी मैंने पहले भी कहा था कि गला काटना भी बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बनाना। तो कैसे हो सकता है? मैंने गले काटने को जायज नहीं ठहराया। शहजाद, आप मेरी बाइट निकालिए। बोलिए शहजाद, बोलिए। मुझे गला काटना मैंने कहा कि बुरा है। शहजाद बोलिए। बुराई है क्योंकि मैं नबी को नबी मानता हूँ। मेरी आवाज आ रही है, एक तथ्य सामने लाना चाहता हूँ। हाँ बोलिए शहजाद, बोलिए। अरे प्लीज मानक जी, आप सिर्फ शहजाद बोलेंगे। मानक जी अगर सब एक साथ बोलेंगे मेरी आवाज नहीं आएगी। मुझे मेरा ऑडियो बहुत खराब है आज। बोलिए शहजाद, बोलिए। हाँ मानक जी, इन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब का कार्टून बनाना वो गले काटने से भी बुरी बात है। तो साजिद रशीदी से पूछिए कि अगर हिंदुओं के मामले में राम मंदिर तोड़ने की कोई बात करता है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए, क्योंकि खुद साजिद रशीदी का, और मैंने आपको वो बाइट भेजी है मानक जी आपके व्हाट्सएप पर, ये साजिद रशीदी का बयान है। वो खुले में राम मंदिर तोड़ने की बात कर रहे थे। तो राम मंदिर तोड़ने वाले की क्या सजा होनी चाहिए अगर यही पैमाने को अपनाया जाए? मौलाना रशीदी को लाइए स्क्रीन पर, बताइए रशीदी साहब। मैं जवाब देता हूं। दीजिए मानक जी, मैं जवाब दीजिए। मानक भाई, अगर मेरी बाइट में, मेरे बयान में कहीं यह बात लिखी हो कि मैं मंदिर तोड़ूंगा या मंदिर तोड़ देना चाहिए, तो मैं जो शहजाद सजा तय करे मैं तैयार हूं। नहीं तो इनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आपने नहीं कहा हाजिया सोफिया अच्छा उदाहरण है। पूछिए इनसे, तैयार आपने नहीं कहा हाजिया सोफिया अच्छा उदाहरण है। अरे तैयार हो जाइए ना पहले। आपने कहा हाजिया सोफिया ये उदाहरण है और हो सकता है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद फिर से बना दी जाए। क्या आपने कहा था, नहीं कहा था? पहले राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ये बाइट आपकी सुना देते, फिर आपकी बाइट सुना देते, ये आपकी बाइट सुना देते हैं। ये देखिए, ये बाइट आपको मैंने भेज दी है। मानक जी बाइट सुना दीजिए उनकी। मानक जी इन्होंने बाइट में कहा है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। ये उनकी बाइट है। ये देखिए, ये मैंने आपको बाइट भेज दी है। मानक जी सुनाइए बाइट। ये बाइट है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है। ये साजिद रशीदी ने कहा है। इन पर केस भी हुआ इसके लिए। भाई साहब, मैंने बाइट दी है, आप तो मुझे सुनवा रहे हैं, मैंने दी है और मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं आपको। क्या सजा होनी चाहिए? अगर मैंने ऐसा न कहा हो कि मंदिर तोड़ देना चाहिए तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, ये गंदी राजनीति छोड़ दीजिए, ये गंदी राजनीति छोड़ दीजिए। जब से बीजेपी में आए हैं अपने ईमान को बेच डाला, आपने क्या कहेंगे? ये आपके बयान आपको तो प्रॉफिट मोहम्मद ने बयान दिया, इसकी क्या सजा होनी चाहिए? आप तो प्रॉफिट मोहम्मद का
अरे आप प्रोफेट दूसरों के मोहम्मद मंदिर का तुड़वाने की बात प्रोफेट मोहम्मद करेंगे, का मंदिर से पर क्या लेना देना? आपको एक कार्टून प्रोफेट बर्दाश्त मोहम्मद नहीं का होता, मंदिर से गले क्या लेना काटेंगे। देना? बेशरम मुसलमान, अरे बेहया मुसलमान, प्रोफेट मोहम्मद का मंदिर से क्या लेना देना? बेहया मुसलमान, प्रोफेट मोहम्मद का मंदिर से क्या लेना देना? शर्म नहीं आती? मैं आपको शर्म समझा नहीं रहा आती? हूं, अगर कार्टून बनाने की सजा गला काटना है तो मंदिर तुड़वाने के लिए बोलना, उसकी क्या सजा होनी चाहिए? प्रोफेट मोहम्मद को मंदिर से जोड़ रहे हो? बेहया बेशरम। मानक जी, या तो अपना ये ईमान बेच या तो दिया ये आपने। टोपी के नीचे प्रोफेट इनके कोई मोहम्मद को दिमाग मंदिर है से नहीं, जोड़ रहे हो? या शर्म केवल नहीं और आती? केवल तुम मरो जो इनका कहीं जाके। पुराना काम है वो वही कर रहे हैं आज बेहया। तक, केवल मौलाना होने तुम का मरो ढोंग कर कहीं रहे जाके, हैं। ईमान इनमें बेच लिया। बेसिक इंटेलिजेंस तो है नहीं। अरे ईमान इनको बेच पूछिए लिया कि तुमने। अगर कार्टून बनाने की तुमने सजा ईमान गला बेच काटना लिया। है तो मैं मंदिर अल्लाह से दुआ तुड़वाने की करता हूँ सजा क्या तुम्हारा होनी चाहिए? खात्मा ईमान पर हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ तुम्हारा अरे खात्मा तुमने क्या ईमान क्या पर नहीं हो। बेचा वो मैं बताइए अल्लाह ना से दुआ साजिद करता हूँ रशीदी। तुम्हारा खात्मा तुमने तो ईमान पर हो। ईमान के तुम अलावा इतने देश बहक को गए हो। बेचा, तुमने धन को बेचा, और तुम पहले मैं क्या दुआ बेचते करता हूँ अल्लाह से थे और तुम्हारा आज क्या खात्मा बेच ईमान रहे पर हो हो। पूरी दुनिया तुम इतने जानती बहक है। गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रोफेट मोहम्मद को मंदिर से जोड़ रहे हो? ये देखिए, प्रोफेट मोहम्मद को मंदिर से जोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? टीवी पर मुसलमान तुम्हें सुनेंगे, थूकेंगे तुम्हारे ऊपर, थूकेंगे तुम्हारे इनके ऊपर। दोहरे मापदंड मैंने एक्सपोज लानत किए भेजेंगे तो ये तुम्हारे इनका ऊपर, फतवा फ्रांस की देना सदर की जारी तरह। हो गया। जैसे फ्रांस के सदर को बोल रहे हैं, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर छोड़िए लानत सर, भेजेंगे। मुझे आप और मैं लोगों की लानत जैसी भेज रहा हूं। सर्टिफिकेट की जरूरत मैं नहीं है। 200 लानत, आपके हजारों दोहरे करोड़ों मापदंड लानत भेज दिखाना रहा हूं आपके और ऊपर। किस तरीके से आप दुकानदारी चलाते क्या हैं मिला आपको? इस्लाम के नाम पर, अरे ये बीजेपी दिखाना के- बहुत जरूरी है। बीजेपी और आप के कितने तलवे बड़े चाटने मौलाना से हैं, ये मिल पूरा क्या देश गया? जानता है। आप कितने बड़े बीजेपी मौलाना के हैं, तलवे ये चाटने पूरा से देश क्या मिल जानता गया? है। आपके किस्से बहुत बीजेपी के तलवे चाटने जाने से क्या पहचाने मिल गया? किस्से हैं आपके। बीजेपी के तलवे चाटने से क्या मिल गया? फोटो तो आपकी है मोदी जी के साथ, दिखा बीजेपी दूं? के तलवे चाटने से आपकी क्या मिल फोटो गया है, तुम्हें? दिखा दूं? अभी तक तो कुछ मिला नहीं। आपकी अभी फोटो तो है कुछ सर, मिला मैं तो नहीं। नहीं गया था मिलने। मैं तलवे नहीं चाटता, आपकी तरह तलवे नहीं चाटता मैं। बिल्कुल मैं गया ओके, था। एक सेकंड अब रुक जाइए। एक सेकंड अब रुक जाइए। मौलाना दहलवी, एक कमेंट में आपसे फिर से चाह रहा हूं। मौलाना दहलवी, आपने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया और मैं उसकी इज्जत करता हूं। मौलाना दहलवी, आपने खुलकर कहा कि आप जो प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून छापे गए, आप उसकी भी निंदा करते हैं और आप आतंकवादी घटना पर भी लानत भेजते हैं और खुलकर कहते हैं, और आप इन दोनों में लिंक नहीं देखते हैं। आप ये नहीं बताते कि इसमें से बड़ा अपराध कौन सा है। लेकिन मौलाना दहलवी, मेरा सवाल अभी भी वही है, हिंदुस्तान में जहां जहां विरोध हो रहा है वहां उसमें आतंकवादी घटना के विरोध की एक भी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? कहीं भी मैक्रोन के पोस्टर सड़क पर लगे हुए हैं, जहां भोपाल में नारे लग रहे हैं वहां भी फ्रांस के खिलाफ या वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ लग रहे हैं। आतंकवादी घटना पर चुप्पी क्यों? मानक, पहले से देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपको इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप का जमाना है। जिस दिन फ्रांस की टीचर पर हमला हुआ, अगले दिन के सारे उर्दू अखबारात को आप पढ़ के देख लीजिए। सारे मुस्लिम संगठनों ने एक आवाज में कहा कि पैगंबर साहब से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह अकबर कहकर और छुरी ले जाके किसी का भी गला काट दें। पर हमारे साथ परेशान, मैं जब हमारे साथ कहता हूँ तो मुस्लिम समुदाय की बात करता हूँ। मानक, हमारी जो नकारात्मक बातें होती हैं उनको जगह दी जाती है। जो सकारात्मक बातें होती हैं उस पर आप हमसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि उसको कुछ छापता नहीं, उसको कुछ दिखाना नहीं चाहता। पहली चीज। दूसरी चीज, मानक, फिर मैं उसी जगह पे वापस आता हूँ। भारत और फ्रांस का बुनियादी फर्क क्या है? भारत एक सेकुलर देश जरूर है, लेकिन यहाँ के प्रधानमंत्री अगर नवरात्र में व्रत रखते हैं तो रमजान के अंदर अपने मुसलमान भाइयों का भी सम्मान और आदर करते हैं। अगर यहाँ नवरात्र का जश्न मनाया जाता है तो यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस के लिए भी श्रद्धा और अपने गम का इजहार किया जाता है। कल प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पे तमाम विश्व को बधाई दी है। इसलिए फ्रांस और भारत की तुलना मत कीजिए। पहले भोपाल में जो कुछ हुआ, बंबई में जो कुछ हुआ, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। पैगंबर साहब रहमतुल आलमीन है, बकौल जिसे फिराक गोरखपुरी के मोहम्मद सिर्फ उम्मत मुस्लिम में महदूद नहीं। हमको फ्रांस के सही अपना गुस्सा करना चाहिए, लेकिन पैंडेमिक, कोरोना वायरस, देश का कानून, तमाम तक चीजों को निगाह में रखना चाहिए। और फिर मैं कहता हूं कि आतंकवाद को आतंकवादी ही कहना पड़ेगा। पैगंबर साहब की अपनी जीवनी इस बात की दलील है। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी बात, मैं अपने भाई शहजाद पूनावाले से एक बात कहना चाहता हूँ। शहजाद साहब, मामला इस वक्त बीजेपी का नहीं, चाइना का नहीं, मानक गुप्ता या नुपुर वर्मा का नहीं है। मामला आज भारत ने पाकिस्तान की वो हालत कर दी है प्रधानमंत्री के कारण कि आज सऊदी अरब भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान आतंक का जो है वो सबसे बड़ा खमियाजा ये आतंक की फैक्ट्री है। कम से कम आप यहाँ बैठ के इस्लाम और आपको मानना क्या सऊदी अरब हो या दुबई हो। ओके मौलाना साहब, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। इसी नोट पे खत्म करूंगा क्योंकि आपने बहुत बढ़िया बात कही एंड में। आपने बहुत बहुत बढ़िया बात की और मैं फिर से कह रहा हूं, उसकी इज्जत करता हूं कि कम से कम आपने इतना तो कहा कि हिंदुस्तान में हर धर्म की इज्जत की जाती है
और मैं हालांकि उस बात से सहमत नहीं हूं जो आपने कहा कि हम सिर्फ नेगेटिव बातें दिखाते हैं। आपको मौलाना दहलवी इसीलिए मैंने पैनल में बुलाया है, मौलाना रशीदी भी हैं और आप भी इसीलिए इस पैनल में हैं, क्योंकि मुझे पता है आप दोनों की विचारधारा, आपकी सोच भी अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया खैर आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। संजू वर्मा, शहजाद पूनावाला, मौलाना दहलवी, मौलाना रशीदी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।